स्वर्ग में अपने प्रवेश को सुनिश्चित करें। जब आप अपनी आध्यात्मिक आस्थाओं को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं, तब एक अलग ही जगत आपके सामने प्रस्तुत होने लगता है। इस भ्रम में मत रहिए कि आपने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, इसलिए आपका उद्धार हो जाएगा। ईश्वर को जानने के लिए स्वयं आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आपका मन भले ही इस बात से तृप्त हो जाए कि आप बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, परंतु जब तक अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाकर आपकी चेतना तृप्त नहीं होती, तब तक किसी भी मात्रा में औपचारिक धार्मिकता आचरण आपका उद्धार नहीं कर सकता। यदि ईश्वर से उत्तर ही ना मिले तो प्रार्थना से क्या लाभ। उसका उत्तर प्राप्त करना मुश्किल तो है, परंतु उसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आपको तब तक अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को आजमाते रहना पड़ेगा जब तक आप प्रभावकारी प्रार्थना करने में सक्षम नहीं हो जाते। जब मैं छोटा बच्चा था, तब भी मैंने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब मैं प्रार्थना करूं तो उस प्रार्थना का उत्तर आना ही चाहिए। प्रभावकारी प्रार्थना कर पाने के लिए उस प्रकार का दृढ़ निश्चय चाहिए। तब आपकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए हर प्रकार की बाधाएं आती हैं, परंतु उत्तर देने की ईश्वर की शक्ति भी असीम है। उसकी इच्छा शक्ति को लगातार मांग ईश्वर का उत्तर अवश्य लाएगी। आपको अपने विचारों को एकाग्र करना सीखना चाहिए। इसके लिए एकांत में रहने के लिए कुछ समय आपको निकालना होगा। हमेशा दूसरों के साथ ना रहें। अधिकांश लोग स्पंज की भांति होते हैं। वे आप में से सब कुछ सोख लेते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। दूसरों के साथ रहने का तभी कुछ लाभ हो सकता है जब वे लोग मन के सच्चे तथा अच्छे, दृढ़ चरित्र के हों और अन्य लोगों के मनों की सच्चाई तथा सच्चरित्रता को पहचानते हों और कद्र करते हों, जिससे आपके और उनके बीच आत्मा के उदात्त गुणों का आदान प्रदान हो सके। बेकार बैठकर अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। बहुत अधिक लोग फालतू कामों में अपना समय लगाते हैं। उनसे पूछो वे क्या कर रहे थे, तो साधारणतः यही जवाब मिलता है, ओह मैं हर पल अत्यंत व्यस्त था। परंतु उन्हें याद भी नहीं रहता वे किस काम में इतना व्यस्त थे। मन को बहुत अधिक फालतू कामों में लगाने से भी मना शक्ति घटती है। यदि आप हर दिन सिनेमा देखने जाएंगे तो आपके लिए उनका आकर्षण खत्म हो जाएगा। आप उनसे उब जाएंगे। उमट सभी चित्रपट एक जैसे ही होते हैं, प्रेमी, हीरो और खलनायक। किसी अच्छे चित्रपट की सुंदर कहानी हमें बहुत अच्छी लग सकती है, परंतु प्रत्यक्ष जीवन तो शायद कभी वैसा होता ही नहीं। दूसरी ओर यदि वह वास्तविक जीवन से बहुत ही मेल खाती है तो वास्तविक जीवन को और अधिक देखना ही किसे है, जबकि हम तो वहां मनोरंजन के लिए गए थे। जीवन बड़ा चकमेबाज है और वह जैसा है वैसा ही हमें उसके साथ निभाना है। हम उसे पहले अपने वश में ना कर लें तो हम किसी और की सहायता नहीं कर सकते। एकाग्रचित विचार के एकांत में ही समस्त उपलब्धियों की निर्माणशाला छुपी होती है। इसे याद रखें। आपके रास्ते में रुकावट डालने वाली बाधाओं पर विजय होने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के प्रारूप निरंतर इस निर्माणशाला में तैरते रहना। आपके रास्ते में रुकावट डालने वाली बाधाओं पर विजय होने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के प्रारूप निरंतर इस निर्माणशाला में तैयार करते रहिए। अपनी इच्छा शक्ति को निरंतर प्रयोग करते रहिए। यदि आप समय बर्बाद ना करें तो दिन में और रात में आपको अनेक अवसर मिलते हैं इस निर्माणशाला में कार्य करने के लिए। रात को मैं इस जगत के सारे विचारों से मुक्त होकर केवल अपने में ही रहता हूँ। तब यह जगत मेरे लिए पूर्णतः अपरिचित होता है। उसका कोई अस्तित्व ही मेरे मन में नहीं होता। उस वक्त केवल मेरी इच्छा शक्ति ही मेरे साथ होती है और उसका प्रयोग कर मैं वांछित दिशा में अपने विचारों को तब तक निर्देशित करता जाता हूँ तब तक मेरे मन में यह तय न हो जाए कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और फिर मैं उन कार्यों में अपनी इच्छा शक्ति को लगाता हूँ तो वह सफलता को सामने ले आती है। मैंने इसी प्रकार अनेक बार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन जब तक इच्छा शक्ति को निरंतर उसमें प्रयुक्त ना किया जाए तब तक यह पद्धति काम नहीं कर सकती।
मनुष्य को बहुत ही अच्छा लगता है जब उसमें यह कहने का सचमुच योग्यता हो कि वह इस बात को जानता है कि ईश्वर की इच्छा शक्ति से युक्त हुई मेरी इच्छा शक्ति मेरे ध्येय को प्राप्त करके रहेगी। यदि आप आलसवश सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर उसी के द्वारा आपको दी गई अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो वांछित परिणाम सामने नहीं आएंगे। ईश्वर तो खुद आपकी सहायता करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसे मनाने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, परंतु उसकी संतान की तरह उससे कुछ मांगने के लिए और उसकी संतान की तरह बर्ताव करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आपको इस विचार को अपने मन से निकाल फेंकना ही पड़ेगा कि अपनी अद्भुत शक्तियों से संपन्न ईश्वर कहीं दूर स्वर्ग में बैठा है और आप तो इस पृथ्वी पर समस्याओं की दलदल में फंसे एक क्षुद्र कीड़े मात्र हैं। इस बात को सदैव याद रखिए कि आपकी इच्छा शक्ति के पीछे ईश्वर की महान इच्छा शक्ति है, परंतु जब तक आप उस शक्ति के प्रति ग्रहणशील नहीं बनते तब तक वह आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती।